खंड। नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। थोड़ी देर में बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होगी। सीएम आवास पर यह बैठक शुरू होगी। विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है। शाम 6 बजे एनडीए विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है। कल से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र पर चर्चा होगी। बैठक में सत्र के दौरान रणनीति पर चर्चा की जाएगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपसे थोड़ी देर बाद विधानमंडल दल की बैठक को लेकर अपडेट ये सामने आया है कि शाम 6 बजे एनडीए विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है। उससे पहले बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक शुरू होने वाली है। सीएम आवास पर थोड़ी देर में बैठक शुरू हो जाएगी, जिसमें सत्र शुरू होने से पहले तमाम मुद्दों पर चर्चा की जानी है कि कैसे सत्र को सुचारू रूप से चलाया जाए। कल से इस सत्र की शुरुआत हो रही है। ऐसे में विधानमंडल दल की बैठक में चर्चा इस बात पर की जाएगी कि सत्र के दौरान क्या रणनीति होनी चाहिए। और लखनऊ से हमारे सहयोगी ऋषभ मणि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास इस बैठक से संबंधित? देखिए, मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास 5KD में मौजूद है, ये बताया जा रहा है। और धीरे धीरे जो विधानमंडल दल के नेता हैं, तमाम मंत्री हैं, वो भी एक एक करके अंदर जाते हुए दिख रहे हैं। और काफ़ी अहम होने वाला है, काफ़ी हंगामेदार होने वाला है विधानसभा का ये मानसून सत्र। समाजवादी पार्टी की ओर से पहले ही घोषणा कर दी गई है कि कल वो समाजवादी पार्टी के दफ्तर से विधानसभा तक एक मार्च निकालेंगे और सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरेंगे, जिसमें कानून व्यवस्था का मामला है, बेरोजगारी का मामला है, महंगाई का मामला है। तो समाजवादी पार्टी की तैयारी हो चुकी है और अब देखना यही है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे उनको जवाब देगी। जाहिर सी बात है, कहा जरूर जाता है कि सुचारू रूप से सत्र चलाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं चाहे वो सत्ताधारी दल हो, वो भी पूरी कोशिश यही करते हैं कि अगर विपक्ष वहां पर हंगामा करता है तो उनके हंगामे का जवाब कैसे देना है। तमाम आंकड़े जुटाए जाते हैं। जैसे ही विधानसभा सत्र शुरू होता है, मुख्यमंत्री का भी अभिभाषण होता है, वो उसमें बताते हैं अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में, कानून व्यवस्था में उन्होंने क्या किया है, कितने एनकाउंटर्स हुए हैं, कितने अपराधियों को जेल भेजा गया है, कितनों की संपत्तियां कुर्क की गई हैं। वो बताएंगे कि कानून व्यवस्था में बेहतरी के लिए उन्होंने क्या किया है। और विपक्ष है वो पूरी कोशिश करेगा कि कैसे हम लूप होल्स गिनाएं कि कहां कहां बड़ी घटनाएं हुई हैं क्राइम की, चाहे वो लखीमपुर का जिक्र होगा, बदायूं का जिक्र होगा, तमाम और जो बड़ी घटनाएं उनका जिक्र होगा, महंगाई की बात होगी, बेरोजगारी की बात होगी। कैसे जवाब देना है विपक्षियों को सत्र के अंदर, इसकी तैयारी चल रही है। इसका पूरा खाका खींचा जा रहा है। अमित, बहुत दिलचस्प होने जा रहा है इस बार का सत्र ऋषभ, क्योंकि इससे पहले अखिलेश यादव की तरफ से विधानसभा स्पीकर को एक लेटर भी लिखा गया कि शिवपाल यादव को अग्रिम पंक्ति में जगह दी जाए। इसके अलावा यह भी देखना दिलचस्प होगा कि इस बार ओम प्रकाश राजभर का क्या स्टैंड रहता है, क्योंकि जिस तरीके की तनातनी चल रही है ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के बीच में, वो ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो और इसके अलावा कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं जो कि मानसून सत्र के दौरान छाए रह सकते हैं? देखिए, जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक सरकार सप्लीमेंट्री बजट ला रही है। जो विकास की नई नई योजनाएं हैं, जो बजट में तमाम उन्होंने जो प्रावधान किए हैं और जो खर्च करना है, वो सप्लीमेंट्री बजट लाएंगे। अब विपक्ष की पूरी कोशिश यही रहेगी कि इसी मुद्दे पे सरकार को घेरा जाए। सप्लीमेंट्री बजट ला रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा हो, सरकार कौन कौन से काम अधूरे छोड़ रही है, कौन से पूरे नहीं हो पाए हैं, उनको लेकर चर्चा हो सकती है। और इसी के साथ, जैसा आपने अभी खुद कहा कि जो पॉलिटिक्स विद इन पॉलिटिक्स की बात है, जो कि ठीक है, वो विपक्ष जरूर है, जो सुभाषपा पार्टी है, लेकिन सुभाषपा सपा साथ में चुनाव लड़े, लेकिन विधानसभा के अंदर का क्या सीन होगा, क्या वाकई दोनों साथ में बैठेंगे, क्या शिवपाल यादव भी कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे जब चुनाव लड़ा था, तो वो देखना भी और दिलचस्प होगा। भाई जाहिर सी बात है, जो सत्ताधारी दल है वो पूरी कोशिश करेगा कि भाई विपक्ष में फूट डाली जाए, कुछ लोगों को तोड़ा जाए, अगर उनके अंदर कोई असंतोष है तो उस असंतोष को बढ़ाया जाए, विपक्ष से उनको दूर किया जाए। ये उनकी स्ट्रेटजी होगी, वो उस पर कैसे। ठीक है ऋषभ, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आजमगढ़ से धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि पैसे के लालच और भूत प्रेत की बाधा को दूर करने का हवाला देकर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाते हैं। हिंदू संगठन के मुताबिक 2 आरोपियों को दबोचा गया है जो इस खेल में लिप्त थे और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया है। ये मामला सिधारी थाना इलाके का बताया जा रहा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हिंदू संगठन की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया है। आजमगढ़ में धर्मांतरण का पूरा खेल चल रहा था, पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था, ये बात भी सामने आई।
नंबर द्वारा मुझे सूचना दी गई कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन का चल रहा है। वहाँ पर हमारे पहुँचने के बाद लगभग आधे घंटे वहाँ हम बैठे हुए थे। वहाँ पर देखा जा रहा था कि वहाँ पे जो पास्टर हैं, पारस नामक पास्टर थे, उनके द्वारा बताया जा रहा था कि परमेश्वर आपके ऊपर आत्माओं को, बुरी साय को दूर करेगा, और हर तरह की बातें उनको बताई जा रही थी। और वहाँ पर पहुँचने के बाद हम लगभग आधा घंटा बैठने के बाद तब प्रशासन को सूचना दी गई। इस मामले में प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अभी जैसे आगे हम लोग प्रतीक्षा में हैं कि इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। तहरीर देने के बाद उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम एसपी महोदय के यहाँ जाएंगे। और हमारे सहयोगी अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आजमगढ़ से। अभिषेक, क्या जानकारी इस खबर से संबंधित? जी अमित, निश्चित तौर पे आपको बताना चाहेंगे, आजमगढ़ जिला एक तरीके से धर्मांतरण का पूरी तरीके से हब बन चुका है। पिछले कुछ महीनों में लगातार जिस तरीके से धर्मांतरण का मामला सामने आया है, यह साबित करता है कि आजमगढ़ पुलिस पूरी तरीके से धर्मांतरण के खेल को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। आज एक बार फिर सिधारी थाना क्षेत्र में धर्मांतरण का खेल देखने को मिला, जहाँ बजरंग दल की संगठन ने उसे नाकाम साबित किया है। और वहाँ पुलिस मौके पर जब पहुंची है तो 2 युवकों को हिरासत में लिया गया, उसे पूछताछ की जा रही है और दावा किया जा रहा है कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि लगातार जिस तरीके से हर रविवार को जिले के कई स्थानों पर धर्मांतरण का खेल चल रहा है और संगठन की सूचना पर पुलिस पहुंचती है, उसके जो एलआईयू होते हैं, इसको जो यूनिट होती है, पूरी तरीके से इस खेल से बेखबर होती है और संगठन की सूचना पर पुलिस पहुंचती है, फिर कार्रवाई करती है। लेकिन सबसे बड़ा अभी भी यही सवाल उठ रहा है कि आखिर पुलिस आजमगढ़ की जो है उसकी यूनिट क्या कर रही है, उसकी यूनिट को खबर क्यों नहीं हो रहा है। और बात जो अभी संगठन के लोगों ने कहा है। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर गाजियाबाद में पुलिस ने धमकी की झूठी शिकायत मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने धमकी देने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर ने ही उसे सर तन से जुदा करने की धमकी देने के लिए कहा था। पुलिस की माने तो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए डॉक्टर अरविंद अकेला ने ऐसा किया। आरोपी युवक पहले से ही डॉक्टर को जानता है और उससे इलाज भी करवा रहा था। पुलिस अब गलत शिकायत करने को लेकर डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। अच्छा, इस डॉक्टर अकेला को किस तरीके से जानते थे आप? नाम? उन्होंने ही नंबर मांगा था मुझसे और ये यूट्यूब से देखकर बनाया था मैंने। मैं आईटीशियन हूँ तो ये सब रखता ही हूँ अपने पास भी, हर कोई रखता है वैसे तो ये जो स्टीवन ग्रांट लिखा हुआ आ रहा था, ये आपने लिखा था या? वो सर जब नंबर बनाते हैं तब नाम पहले से आता है। तो किस तरीके से, मतलब पहले भी आप कॉल कर सकते? नहीं सर, उस फोन में तो फर्स्ट टाइम ही बनाया हुआ है। नहीं तो क्या कारण था आपने ये नंबर व्हाट्सएप कॉल, नॉर्मल कॉल की बजाय ये विदेशी नंबर से स्वाइप कॉल करना चुना, एक डॉक्टर से बात करने? सर कोई रीजन नहीं था, वैसे ही उनको भी चाहिए था ये नंबर, तो उन्होंने कहा कि दिखाओ, वैसे कॉलिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें, बातचीत करने में। मैंने कहा तो एक काम करो, पहले आप यही नंबर ले लो। उससे मैंने फर्स्ट कॉल मैंने की थी उनको। अच्छा, डॉक्टर ने आपसे ये विदेशी नंबर की मांग की थी? हाँ, इस वजह से मैंने उनको वही सबसे पहले यही नंबर दिया था। उसके बाद उसी नंबर से ही बात हुई है। ये पूरा मामला संदिग्ध लग रहा था और अब ये प्रूव हो गया है कि डॉक्टर ने अपनी लोकप्रियता पाने के लिए ये हरकत करी है। तो अब कुछ आगे की क्या कार्रवाई रहेगी सर? इसमें डॉक्टर के विरुद्ध झूठी सूचना पुलिस को देने के लिए, भ्रामक सूचना देने के लिए हम इस मैटर को एक्सपंज करके इसमें जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हम तुरंत कर रहे हैं। इधर धर्मनगरी मथुरा से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां पत्नी ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए पति को करंट लगाकर मार दिया। इस साजिश का खुलासा उस समय हुआ जब मृतक का फोन परिजनों के हाथ लगा। परिजन अब इसे हादसा अभी तक मान रहे थे, लेकिन सबूत मिलने के बाद परिवार वालों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जब मामले की तफ्तीश की तो आरोप सही पाए गए। इस पर पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। जो उनकी पत्नी थी जिनकी मृत्यु हुई, उनके मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्डिंग मिली। उस रिकॉर्डिंग में उनके द्वारा अपने एक कथित प्रेमी के साथ ये बात शेयर की जा रही थी कि मैंने जिस दिन उसकी डेथ हुई उसको करंट लगा दिया है, अब बताओ इसमें क्या करना है, ये लोग इलाज के लिए ले गए। तो उस पर थोड़ा डाउट हुआ, उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस वालों ने और रिकॉर्डिंगें देखी जिसमें ये तथ्य सामने आए कि हाँ सब ये हत्या हुई है। उसी के आधार पर वो अभियोग पंजीकृत किया गया, जिस पे उन दोनों की गिरफ्तारी हुई। और मथुरा से हमारे सहयोगी नितिन गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या जानकारी आपके पास? ये देखिए, काफी दिल दहलाने वाला मामला है। शादी के महज 15 दिन के भीतर ही जो पत्नी थी उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक दिल दहलाने वाली शादी को रचा और अपने पति को पहले करंट लगाया। 10 मिनट तक के उसने
बिजली के तारों से उसको करंट लगाया और करंट लगाने के बाद जब उसकी तबीयत बिगड़ गई तो पति को परिवार वाले जो है अस्पताल में ले गए, जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। सारा मामला जो है करीब 8 महीने पहले का है, लेकिन कहा जाता है कि सच जो है छुपता नहीं है। और उसी को दृष्टिगत रखते हुए उसी क्रम में एक जो मृतक का मोबाइल था वो परिवारजनों को मिला, जिसको परिवारजनों ने जब उसको चालू किया तो उसमें तमाम ऐसी रिकॉर्डिंग आई जिसमें जो महिला थी, विवाह पत्नी थी, उसके अपने प्रेमी से बातचीत थी और उसमें वह यह कहते हुए सुनाई थी कि उसने पति को 10 मिनट तक करंट दे दिया है, अब उसको अगला कदम क्या करना है। लिहाजा जब परिवार वालों ने सुना तो उनके पैरों तले धरती खिसक गई और उन्होंने इस बात की पुलिस को जानकारी दी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस विवाह पत्नी और कातिल पत्नी को गिरफ्तार किया, उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। करीब 8 महीने बाद खुलासा हो पाया है मोबाइल की रिकॉर्डिंग के माध्यम से। तो कहा जा सकता है कि काफी दिल दहलाने वाली बात है। साथ ही ठीक है नितिन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर अलीगढ़ में एक महिला ने अपने सौतेले चाचाओं पर रेप करने का आरोप लगाया है। आरोप के मुताबिक सौतेले चाचाओं ने कई सालों तक उसके साथ दुष्कर्म किया। दरअसल 1986 में उसके पिता की मौत हो गई थी और मां ने दूसरी शादी कर ली थी। इसके बाद सौतेले चाचाओं ने 11 वर्ष की उम्र से लेकर लगातार शादी होने तक उसके साथ रेप किया। विरोध करने पर उसे डरा धमका कर रखा। इतना ही नहीं, मां ने भी चुप्पी साधे रखने के लिए कहा। शादी के बाद 2019 में जब वो मायके गई तो फिर से उसके साथ ज़बरदस्ती की गई और विरोध करने पर मारपीट हुई और शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद करने की धमकी दी गई। तब से महिला मायके जाने से परहेज कर रही थी और वजह पूछे जाने पर उसने पति को अपने साथ हुई ज्यादती के बारे में बताया। अब पति ने पीड़ित पत्नी को इंसाफ दिलाने की कवायद तेज कर दी है। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने महिला थाने में केस दर्ज किया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अपने सौतेले चाचाओं पर बलात्कार का आरोप लगाया है। इस पर संज्ञान लेते हुए महिला थाने में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है। विधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। आजमगढ़ में एक नटवर लाल पूर्वांचल के कई जिलों के लोगों को 200 करोड़ रुपए का चूना लगाया और फरार हो गया। बताया जा रहा है कि शेयर ब्रोकर और मर्चेंट की फर्जी फर्म बनाकर उसने लोगों के साथ धोखाधड़ी की और लोगों के कम समय में 2 गुना से 5 गुना कमाई का लालच देकर उनकी गाढ़ी कमाई उड़ा ले गया। अब परेशान निवेशकों ने आरोपी बिलाल के भाई को बंधक बना लिया। बिलाल समेत 13 लोगों के खिलाफ आजमगढ़ और बलिया में लोगों ने मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। उसने हम लोगों को वर्गलाया, बहकाया कि देखो हम शेयर मार्केट कर रहे हैं, तो आप लोग जो है हमको इतना पैसा दीजिए, तो हम जो आपको 10%, 20%, 30% अपने हिसाब से उसने दिया। तो हम लोग उसके वर्गलाने में आकर 1 करोड़ 4 लाख रुपया हमने अपने रिश्तेदारों से भी कहा कि यहाँ पे पैसा लगा दीजिए, आपको भी 20% मिलेगा, 15% मिलेगा। इस तरह से पूरे गांव का लेकर के कम से कम वो इस एरिए के पूरे लोगों का लेके 500 करोड़ से ज़्यादा का वो फरार हो गया। सुल्तानपुर में 2 युवक गोमती नदी में नहाते वक्त तेज धारा में बह गए। नदी में उनका कुछ पता नहीं चल पाया। पास खड़े लोगों ने दोनों को डूबता हुआ देखकर शोर मचाया, लेकिन जब तक दोनों को बचाने की कोशिश शुरू की जाती तब तक दोनों नदी में ओझल हो चुके थे। ये घटना देहात कोतवाली के ओदरा गांव की है। इधर कानपुर में पुलिस ने 1 महीने की बच्ची चोरी होने की घटना का 2 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक जिस महिला ने बच्ची चोरी होने की शिकायत की थी, असल में वो बच्ची उसकी नहीं बल्कि उसने बच्ची को गोद लिया था और महीने के बाद बच्ची की मां उसे वापस ले गई। इससे परेशान होकर महिला ने पुलिस से गलत शिकायत कर दी। बच्ची अपनी मां के पास सही सलामत मिल गई है। बता दें कि इन दिनों बच्चा चोरी होने की अफवाह से यूपी में जगह जगह हड़कंप मचा हुआ है। यही वजह है कि आला अधिकारी फौरन मौके पर पहुंचे। महिला ने 2 बाइक सवारों पर बच्ची छीन कर ले जाने का आरोप लगाया। जनता से पूछताछ करने के बाद इनके द्वारा यही बताया गया कि इनकी शादी जिस व्यक्ति से हुई थी लगभग 2 साल हो गए थे और उनके कोई बच्चे नहीं हो रहे थे। तो एक इनकी जो पड़ोसन थी किराएदार, उनसे इन्होंने बच्चा गोद लिया था लगभग 1 से 1.5 महीने पहले। आज उस महिला ने दोबारा इनसे बच्चा वापस ले लिया और इसी की वजह से ही 1.5 माह की जो बच्ची थी वो वापस ले ली। तो इसी वजह से ये थोड़ा परेशान हो गई और ससुराल वालों से भय के कारण इन्होंने सूचना दी थी कि हमारा बच्चा है, कुछ लोग लेके चले गए। जिस महिला से इन्होंने बच्चा लिया था उसका एड्रेस हम लोगों को मिल गया, हम उसको वेरीफाई करा रहे हैं। एक टीम हमारी रवाना है, उसको भी हम सकुशल बरामद करेंगे। बाकी इनसे और गहनता से पूछताछ कर रहे हैं और जो भी विधिक कार्रवाई वो की जाएगी।
बागपत में पटाखा बनाने के दौरान एक मकान में धमाका हो गया। यहां मकान की छत उड़ने से 3 लोग घायल हो गए। इस हादसे के बाद पटाखा बनवाने के आरोपी मकान मालिक और पटाखा बनाने वाले घायलों को लेकर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि किराए पर मकान लेकर यहां पर अवैध रूप से पटाखा बनाया जा रहा था। घटना के बाद सीओ और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई। खेकड़ा थाना क्षेत्र के घिटोरा गांव में यह हादसा हुआ। सूबे में कई जगहों पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। हम आपको 3 तस्वीरें दिखाएंगे। ये तस्वीरें बुलंदशहर, नोएडा और गोरखपुर की होंगी। बुलंदशहर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश, जिसका नाम मंगल बताया जा रहा है, गोली लगने से वो घायल हो गया। उधर नोएडा में गौकशी करने वाले बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक गौकश बदमाश के पैर में गोली लगी, वहीं उसके साथ 3 साथी मौके से फरार हो गए। गोरखपुर में अंतर जनपदीय गौ तस्कर से पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस अब उसे गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही है। नोएडा में नशीला पदार्थ बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। नोएडा पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग रेव पार्टी में नशीला पदार्थ सप्लाई किया करते थे। इनके पास से 30 लाख के नशीले पदार्थ बरामद किए गए हैं। पुलिस इनसे पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गैंग में और कौन कौन लोग शामिल हैं। लोगों से भी लिया करते थे और लोकल भी ये यूपीआई के थ्रू लेते थे। कोई फिजिकल पेमेंट कैश के फॉर्म में इनके द्वारा नहीं ली जाती थी। देखिए, अलग अलग बैंकों के यूपीआई हैं, उनको यूज़ करते थे और जब ज़्यादा डिस्क्रीट करने के लिए ये लोग हमेशा क्रिप्टो करेंसी के थ्रू ही पेमेंट लिया करते थे। बुलंदशहर में हाईवे पर दौड़ती कार अचानक से आग की गोली में तब्दील हो गई। कार चालक ने बड़ी मुश्किल से चलती कार से कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग पूरी तरीके से जल चुकी थी। बताया जा रहा है कि कार आग की चपेट में आई, लिहाजा यहां पर वक्त रहते उसे बुझाया नहीं जा सका और कार पूरी तरीके से जल गई। घटना एमिलिया गांव के पास की बताई जा रही है। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। की लिफ्ट में दंपति फंस गया। करीब 20 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे तीनों लोग। इमरजेंसी बटन दबाकर मदद मांगने की भी कोशिश की, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। लखनऊ में एसडीआरएफ के जवान ने बचाई है एक शख्स की जान। चारबाग रेलवे स्टेशन का मामला है। छुट्टी पर जा रहे अंकित दुबे ने प्लेटफॉर्म पर बेहोश पड़े शख्स को सीपीआर दी। चंदौली जिला अस्पताल में बड़ा गड़बड़झाला देखा गया है। जिला अस्पताल में जांच केंद्र में ड्यूटी कर रहा था ब्लड बैंक का संविदाकर्मी तीमारदारों से पैसे लेने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में किया है पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ। बच्चों को पिलाई पोलियो ड्रॉप्स। यूपी पुलिस को आधुनिक बनाने की मुहिम में एक और कदम आगे बढ़ चुका है। 56 जिलों को मिली है मॉडर्न प्रिजन वैन। सीएम ने लखनऊ में किया फ्लैग ऑफ। यूपी में 14 आईएएस ऑफिसर्स का तबादला हुआ। आगरा, मथुरा समेत 10 जिलों के डीएम बदले गए हैं। आदर्श सिंह बने झांसी मंडल के प्रभारी आयुक्त। कानपुर में ओवरब्रिज की रेलिंग से टकराकर नीचे गिरा है बाइक सवार। करीब 40 फुट नीचे गिरे युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हाथरस में पुलिस लाइन के पास कार ने ऑटो को मारी है जोरदार टक्कर। हादसे में ऑटो सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कानपुर में बड़ा हादसा चला है। तेज रफ्तार कार पलटी है। कार सवार लोगों को आई हैं हल्की चोटें। इटावा में चंबल पुल से यूपी और एमपी के बीच में आवाजाही रहेगी बंद। डीएम ने 3 अक्टूबर तक चंबल पुल से आवाजाही बंद करने के निर्देश दिए। यूपी क्लास 5 की हिंदी की किताब में राष्ट्रगान से खिलवाड़ किया गया। राष्ट्रगान से उत्कल बंग शब्द गायब है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पंतनगर दौरा। पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी परिसर के पीपल चौक में सफाई अभियान में शिरकत करते हुए नजर आए। लोगों से साफ सफाई की अपील की गई है।
उत्तराखंड में फुल प्रूफ भर्ती परीक्षाएं कराने के लिए लोक सेवा आयोग ने शासन को भेजा है प्रपोजल। डीएम की देखरेख में एग्जाम के साथ ही 200 मीटर के एरिया में धारा 144 लागू करने की बात कही है। पेपर लीक मामले में गिरफ्तार सैयद मूसा और योगेश्वर राव भर्तियों के कई घपले में शामिल थे। दोनों आरोपियों के यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी कई भर्तियों में घपलेबाजी की आशंका। चंपावत में स्वाला के पास में हाईवे को खोला गया है। कल स्वाला के पास जमींदोज हो गई थी सड़क। कोटद्वार के डिग्री कॉलेज रोड पर घूम रहे गुलदार का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। लालपुर इलाके का बताया जा रहा है वीडियो। पेड़ पर चढ़ा हुआ देखा गया गुलदार। कानपुर में रेस्टोरेंट में चल रहे अवैध हुक्का बार पर छापेमारी की गई है। 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। स्वरूप नगर थाना पुलिस ने छापेमारी की है। गोरखपुर पुलिस की गौ तस्करों के साथ मुठभेड़ हो गई। पैर में गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ। 2 बदमाश मौके से फरार। ग्रेटर नोएडा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। गौकशी करने वाला बदमाश घायल हुआ। 3 बदमाश मौके से फरार। बुलंदशहर पुलिस की बावरिया गैंग से मुठभेड़ हो गई। 50,000 का इनामी मंगल उर्फ विजय गोली लगने से घायल हुआ। दूसरा बदमाश मौके से फरार। गाजियाबाद में बाइक सवार बदमाशों ने महिला से लूटा है मोबाइल। लूट के दौरान ई रिक्शा से गिरी महिला, अस्पताल में भर्ती कराई गई। कानपुर देहात में 14 साल की नाबालिग से दुष्कर्म किया गया। गांव के युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगा। आजमगढ़ में शेयर बाजार में इन्वेस्टर्स के नाम पर 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी का मामला सामने आया। पूर्वांचल के कई जिलों में लोगों को शिकार बनाया जा रहा है। शाहजहांपुर पुलिस ने शातिर नशा तस्कर को गिरफ्तार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और अब खबर कानपुर से, जहां पर पुलिस ने रेस्टोरेंट में चल रहे अवैध हुक्का बार पर छापा मारा। पुलिस ने टर्न ऑन कैफे से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मौके से हुक्का, कई तरह के फ्लेवर और बाकी सामान बरामद किए गए। स्वरूप नगर पुलिस ने देर रात ये अभियान चलाया और पुलिस को कामयाबी मिली। वहां से कुछ लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस अब उनसे पूछताछ कर रही है कि हुक्का बार का संचालन कौन कर रहा था, अवैध तरीके से हुक्का बार कब से चलाया जा रहा था। इन तमाम बिंदुओं पर जांच पड़ताल चल रही है। इधर नोएडा में एक महिला ने बुजुर्ग महिला की बेरहमी से पिटाई कर दी। उसने बुजुर्ग महिला पर कई बार डंडों से हमला किया। बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट करने वाली महिला रिश्ते में उसकी देवरानी बताई जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद थाना एक्सप्रेसवे पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। आगरा में नशे में धुत युवकों ने मारपीट कर ली। कार सवार युवकों के बीच झगड़े का वीडियो वायरल हो रहा है। थाना ताजगंज इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। बताया भी जा रहा है कि कार सवार युवकों ने किसी बात को लेकर पहले कहासुनी की और फिर धीरे धीरे कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। युवक आपस में एक दूसरे को गाली देने लगे, मारपीट करने लगे। बताया जा रहा है कि झगड़ने वाले सभी युवक नशे में धुत थे। हमीरपुर में सिटी फॉरेस्ट में कपल के साथ दरिंदगी करने वालों के घरों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। इन सभी 11 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। दरअसल कुछ दिन पहले सिटी फॉरेस्ट में प्रेमी युगल के साथ कुछ मंचलों ने हैवानियत को अंजाम दिया था। इसके बाद वीडियो वायरल होने के बाद सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अब शनिवार को उनके घरों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। आप देख रहे हैं